हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। आज हम लोग 2025 मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर का सेट वन देखा है आपने 31 का 1। आज सबको पहले बताया गया है कि हर सब्जेक्ट के सीबीएसई 6 सेट इशू करता है आपका, जैसे सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। आज हम लोग सेट 1 देखने जा रहे हैं कि मैथ्स का जो पेपर हुआ था इस साल 25 में, तो स्टैंडर्ड जो पेपर है उसके क्वेश्चंस के सोर्स क्या है, और सोर्स देखने के बाद आप ये खुद एनालाइज कीजिएगा वीडियो के लास्ट में कि एनसीईआरटी क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्या सिर्फ जो एनसीईआरटी टाइप का मेन टेक्स्ट बुक है क्या सिर्फ उससे काम चल जाएगा, जो आपका सेकेंड बुक है एग्जाम्पलर उसका क्या रिलेवेंस है, इसका आपको आइडिया इस वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स देखिए, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है, ये हमारा 25 का इसी साल का यह फर्स्ट सेट है। और आप खास देखिएगा, देखिए जहां मैंने लिखा है ब्लू कलर में, मतलब वो क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, जहां मैंने लिखा है रेड कलर में वो दिया हुआ है एग्जाम्पलर में। ये आपका मतलब कर लीजिए कुछ रूल्स है, मतलब यह आपको वीडियो देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने लिखा है ब्लू कलर से वो एनसीईआरटी को डील करता है, जहां मैंने लिखा है रेड इंक में वो डील करता है एग्जाम्पलर से। लेकिन साथ में देखिएगा मैंने यहाँ पर कुछ टिक भी की है, यहाँ पर ब्लू टिक दिखाएगा आपका, याद रखिएगा एग्जाम्पलर, ब्लू टिक एग्जाम्पलर, ब्लू टिक रेड टिक एनसीईआरटी, रेड इंक में लिखा हुआ एग्जाम्पलर, ब्लू इंक में लिखा हुआ एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन था आपको अल्फा बीटा मान लीजिए 0 है, हटाइए। ऐसा क्वेश्चन आपको न एनसीईआरटी में न एग्जाम्पलर में, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट का आइडिया है क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। बट हाँ, ऐसा क्वेश्चन न एनसीईआरटी में न अग्रवाल है, ट्रस्ट कीजिए। मैंने एक एक पेज पढ़ डाला है एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का, एक एक पेज मैंने पढ़ा है। आपको आगे दिखाई पड़ेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से हैं, एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल से हैं, एक्सरसाइज से हैं, कहाँ से हैं, मैंने एक वर्ड ढूंढ पढ़ लिया है आपके लिए। तो पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हाँ, किसी बुक से नहीं, दोनों बुक से। हाँ, आई थिंक अगर आपने अग्रवाल फॉलो किया होगा तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मिला होगा। सेकंड, अगेन टोटली बहुत इजी क्वेश्चन है, टोटली का बेस्ट है कॉन्सेप्ट पे। जैसे x1 दिया है, y दिया गया है, इसी क्वेश्चन में जहाँ x y है आपको वैल्यू पुट कर देना है, x के बदले 1, y के बदले 2। सेम चीज यहाँ पुट करना है, x के बदले 1, y के बदले 2। देखिए यहाँ सब पढ़े, यहाँ आपको आएगा a इक्वल टू आपका 4 आ रहा होगा सॉल्व होके, यहाँ आपको b इक्वल टू 8 आ रहा होगा। क्वेश्चन पूछा है कौन सा इक्वेशन ऑप्शन सही है, और कीजिएगा। चलिए आपको डाउट हो रहा होगा तो आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा। जैसे सेकंड देखिए, पहला देखिए क्या लिखा है, देखिए मैंने बताया आपको a 4 आया है, b 8 आया है। अब ऑप्शन देखिए, पहला क्या लिखा है, a के बदले 4, 2 इंटू बी के बदले 8, ये हो गया 4 बराबर 16, जो संभव नहीं है, और पहला ऑप्शन छट गया। सेकंड देख लीजिए, 2 इंटू ए के बदले 4, बी हमारा 8 है, ये हो गया 8 इक्वल टू 8, मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट था, इजीली बन जाता। थर्ड देखिए, देखिए थर्ड में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10, तब अप्रोक्स लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्स, लगभग। और आप जिसने इसको बना लिया होगा तो इजीली बन जाएगा। हाँ, आप नहीं बनाया है, सिंपली ये मिड पॉइंट फॉर्मूला जिसको याद होगा उससे इजीली बन जाएगा ये। बट हाँ, ऐसा क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पलर में। आगे आइए, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, कह लीजिए इस टाइप का अप्रोक्स, इस टाइप का दिया हुआ है,
एग्जाम्पलर 8.3 क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 4 आपके ये बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से बन जाएगा और आपके पास कॉन्सेप्ट बढ़िया सा है ट्रिविया चैप्टर का, तो ये बन जाएगा। ये टोटली फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ठीक है, टोटली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आइए सेम चीज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया है आपका सेपल्सियम वाला। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 4। वहां बोला है प्रूफ कीजिए। समझिएगा, यानी कि आपको क्वेश्चन मन से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है प्रूफ बोला है करने के लिए, और यहाँ क्या पूछ दिया है स्टेटमेंट फॉर्म में ऑप्शन के साथ। तो अगर आप आंसर बना रहे हैं तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या पता जो बुक पे क्वेश्चन दिया गया है वो आपसे यहाँ आपको दिखाई पड़ जाता है एज MCQ। ठीक है, 8 नंबर का सोर्स मुझे कहीं नहीं मिला, बट आसान क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा ये। 9 नंबर क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं मिला, पर टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा ये। 10 नंबर अब देखिए क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पर देखिएगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 13, 14, 15 एक्सरसाइज 1 का तब सॉरी 2 होगा नहीं 2.1 मान लीजिए 2.1 का पेज 17 देख लीजिएगा। सॉरी एग्जाम्पल है, सॉरी कीवर्ड पेज नंबर 17 का फर्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 ग्राफिक। ये सारे चीज एनसीईआरटी में ग्राफिकल फिगर से डील करते हैं। जिसने इस क्वेश्चन को मन से बना लिया होगा उसके लिए क्वेश्चन हलवा होगा। ये देखिए आपको सम दिया गया है एम टर्म का। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 दिया हुआ है, क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है। सेम चीज कर लीजिए एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपका। ये आगे आइए देखिए एक फॉर्मूला दिया है पेज नंबर 197 एनसीईआरटी में। ये फॉर्मूला है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब इस देखिए यहाँ आपका मोड दिया है, मीन दिया है, मोड दिया है, मीन दिया है, पूछ रहा है मीडियन निकालिए, मीडियन निकालिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, बट हाँ ये फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 197 पे। उस फॉर्मूला को बेस बनाते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आते हैं कार्ड मतलब प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए जहां मैंने एन लिखा हुआ है ना, ये डील करता है, ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी किताब में दिए हुए हैं। तो एन सिंबल है मतलब एनसीईआरटी का। यहाँ आइए ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं मिले न एनसीईआरटी में न सेकेंड बुक आपका कह लीजिए, लेकिन है क्वेश्चन टोटली बेस्ट है, कंसेप्ट पे आसान है, बन जाएगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन आपका एरिया दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, रेडियस पूछा है। तो पेज नंबर 125 एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल पे अप्रॉक्स इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पलर में। यहाँ आते हैं, ये आपका जो फिगर आपका है ये बेस्ट है आपको कॉन्सेप्ट पे, लेकिन एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 अप्रॉक्स ऐसा क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में। ये स्टेज को बना लिया होगा, थोड़ा बहुत तब कर लीजिए दिमाग लगा के तो सॉल्व किया जा सकता है। आइए सेम क्वेश्चन, तो खाली आपका डाटा चेंज किया है एनसीईआरटी में, वरना काइट उड़ रहा है तो धागा से बांधा हुआ है, अप्रोक्स सेम खाली आपका डाटा चेंज कर दिया गया, वरना आपका लैंग्वेज वर्ड बाय वर्ड लैंग्वेज सेम है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी। यहाँ आइए अप्रोक्स ऐसा ही डाटा आपका दिया हुआ है एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन को उठाया गया है। यहाँ आइए ये दोनों क्वेश्चन को दिया गया है, ये टोटली आपका कंसेप्ट पर बेस्ड है,
बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको कंसेप्ट पता होगा, जिसको फॉर्मूला पता होगा, उससे क्वेश्चन इजीली बन गए होंगे। ये आते हैं सेक्शन बी 2 मार्कर्स के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं मिला, ना एनसीईआरटी में ना एग्जाम्पलर में, लेकिन देखिए इसका और दिया हुआ है, और आपको ये नहीं आता है आप छोड़ के ये बना सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन दिया है आपका एक्सरसाइज 8.2 में, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यहाँ बोला है जीरो फाइंड करना है, आसान क्वेश्चन है, पर देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिया है एनसीईआरटी में, बट इस टाइप का आपका दिया है एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 10। आगे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आपका कोऑर्डिनेट दिया है सेंटर का। अब एग्जैक्टली तो इसी पे बेस्ड मतलब इसी जैसा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11। 24 पे आते हैं। जैसा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। या अगर आपको ये आपको डाउट है आप छोड़ के इसको ये बनाते और वाला सेम क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फर्क एनसीईआरटी में 5 मीटर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ आपका 10 मीटर कर दिया है। 10.1 क्वेश्चन नंबर 3, या कह लीजिए एग्जाम्पलर का पेज 101 का सेकंड एग्जाम्पल में दिया हुआ क्वेश्चन ऐसा। अब हम सेक्शन सी पर आते हैं, 3 मार्कर्स। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 प्लस यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रूफ करना है आपको, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। सेम प्रूफ को दिया हुआ है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। मेरा मानना है इसके लिए आप आर सवाल देख सकते हैं, बट देखिए जब और दिया था क्या फर्क पड़ गया, आपको 2 में एक बनाना था, एक बुक से दिया हुआ है। आगे आते हैं, रेशियो में पूछा है डिवाइड करना है, पेज 110 एग्जाम्पल नंबर 9 एनसीईआरटी। ये प्रूफ दिया है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। आगे आते हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन सेम ऐसा डाटा आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज 12.4 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 15, और साथ में आपका ऐसा आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पेज 149 थर्ड एग्जाम्पल। ऐसा आपका सेम क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 26। चलिए एग्जैक्टली कह लिए, खाली बस आपका क्वेश्चन में बस आपका नाम देखिए, जो क्वेश्चन दिया है पहले देख लीजिए कहाँ से दिया गया है। तो एक्सरसाइज 3.4 एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 12, फर्क है बस नाम चेंज कर दिया गया है। जो क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है या कोई और नाम दिया गया है, और डाटा और का सेम टू सेम डाटा दिया हुआ है, ठीक है, बस नाम चेंज किया है और सब कुछ सबका सेम रख दिया है। चलिए ऐसा क्वेश्चन मुझे आपको किताब में नहीं मिला, इसके लिए आप और लिख सकते हैं, पढ़ने क्वेश्चन मिसिंग है दोनों बुक में, लेकिन देखिए और दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.3 11 एग्जाम्पलर। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा बदलाव किया है क्वेश्चन में, पर फिर ये बन गया होगा तो उम्मीद करते हैं आपसे ये भी बन जाएगा। पेज नंबर 45 एग्जाम्पल नंबर 8, इस टाइप का आपका जो क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, या आप ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो दोनों में ऑप्शन था, कोई चूज जब को अच्छा लगे। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिया है, बोला एफ निकालिए एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। केस स्टडी, ये तो एपी पे बेस्ड स्टडी है, तो आसान है, जिसने मन से बनाया होगा एपी को इसलिए बन जाएगा। ये केस 2 ऐसा क्वेश्चन आपका देखिए दिया है एनसीईआरटी में एग्जांपल एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9, और
ये देख लीजिएगा। ऐसा आपका दिया हुआ, आपका सेम क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 16। फर्क यही है, देखिएगा यहाँ आपका फिगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, किताब में यहाँ आपका फिगर दे दिया है। ठीक है, तो दोस्तों बस यही था हमारा मैथ का पेपर का एनालिसिस। और फिर बोलूँगा, बुक आपने बहुत पढ़ लिया, अब बुक को छोड़िए, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और बेस्ट सोर्स मैं बोलूँगा आपको, 2023 में 100 सेट आए होंगे, 24 में मैथ के 6 सेट आए होंगे, 25 में 6 सेट आए होंगे। 18 सेट करने के बाद ही तब आपको वो सवाल पढ़ना है या एबीसीडी को जो पढ़ना है, इसको जरूर कीजिएगा। इससे बढ़िया सोर्स, बेस्ट सोर्स आपको और कोई भी साइट पब्लिकेशन नहीं देगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।